बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, मार्केट का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखते हैं कि पिछले वीक के अंदर मार्केट की क्या पोजीशन रही और करंट वीक के अंदर KSE 100 इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है जनाब 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है। कैंडलस्टिक पॉजिटिव है और फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव पैटर्न जनाब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के पास फर्दर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए अभी तक स्ट्रेंथ मौजूद है। कोई रिवर्सल साइन मुझे यहाँ पर मौजूद नहीं आ रहा है। अगर बात करूँ जनाब मूविंग एवरेज की, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 47,235 इंडेक्स के अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, तो इंडेक्स के पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है जो कि 58,886 की है। चार्ट को जूम करके आपको वो रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ ताकि वो कितनी माइनर सी रेजिस्टेंस है, कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो जनाब जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है तो आपको नज़र आ रहा होगा जस्ट इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 50,731, उसके जस्ट अबाउ है 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसको इंडेक्स इजीली टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें मेजर रेजिस्टेंस की, तो इंडेक्स के पास फॉर एवर का जो हाई है 53,127 इंडेक्स के पास, तो ये मेजर रेजिस्टेंस है जिसको भी इंडेक्स ब्रेक कर सकता है वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर हम बात करें RSI की, तो RSI की पोजीशन चेक करें तो यहाँ पे आप देखें RSI 71 के ऊपर है, हाईली ओवरबॉट पोजीशन नहीं है। और लास्ट टाइम जो जनाब RSI इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ पे अगर मैं आपके साथ लेवल रखूँ तो अगर हम RSI का लेवल देखें तो जनाब 74 तक RSI गई थी, जो कि 31 जुलाई 2023 की बात है। और तो अभी तक RSI 74 पे नहीं आई है। अगर RSI वीकली बेसिस के ऊपर 74 तक आई तो इंडेक्स आपका इजीली जनाब 52,000 को क्रॉस करके 52,800 तक भी जा सकता है। अच्छा ना, अगर हम बात करें बॉलिंजर बैंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है। तो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और 51,472 को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स 51,472 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर इंडेक्स ने 1.13 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस वीक की बनस्बत तकरीबन 10 to 12% डिक्लाइन है। बाकी पोजीशन सेम ही है, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। तो मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। RSI के अंदर भी मज़ीद जाने की गुंजाइश है और बॉलिंजर बैंड भी जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स इजीली, तो जनाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर अपने 4 एवर हाई जो कि 53,127 का लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस भी है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। और फ़िलहाल जनाब अभी तक कोई मुझे वीकली चार्ट के ऊपर रिवर्सल साइन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर यही स्ट्रेटजी सजेस्ट करूँगा कि आप बाय ऑन वीकनेस पे रहें, यही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो ये था KSE 100 का वीकली एनालिसिस। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिन्होंने वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। और अच्छा ना, बात करें स्टॉक की तो आपके साथ 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 जो स्टॉक मैंने डिस्कस करना है वो है ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी PSO का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है और अब जनाब यहाँ से ट्रेंड रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल इसकी जो डाइवर्जेंसेस हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो जनाब चार्ट को जूम किया है तो वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। बाय ऑन डिप की जो इंडिकेशन मिल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न से। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 139 रुपीज़ 38 पैसा की प्राइस है और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है ना 142 की प्राइस है।
अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 125 की बनती है और सेकंड सपोर्ट 120 रुपीज़ 89 की बनती है। क्लोजिंग 130 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर दी है। अगर मैं बात करूं इसकी RSI की, RSI 57 के ऊपर स्टैंड है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23.99 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि तकरीबन जनाब वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जनाब यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं। तकरीबन 2022 से लेके 23 के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। जनाब ऑल ओवर थिंग्स इसकी जो है इंडिकेशन वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है और इसके अंदर ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ट्रेंड जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है और बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप चार्ट पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी पोजीशन जनाब डाउनवर्ड की तरफ ही है। अब यहाँ से ये अपने बॉटम से ही रिबाउंड हो। अगर हम बात करें जनाब इसके वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉटम लेवल है जनाब वो 106 की प्राइस थी, जहां से ये रिबाउंड हुआ है और अब इसके पास जनाब ऊपर जाने के लिए काफ़ी लॉन्ग स्पेस है। तो कोई इसके अंदर बाइंग करना चाहता है तो इसके अंदर बाइंग कर सकता है और लॉन्ग पोजीशन भी ले सकता है और इसके पास काफ़ी स्पेस है जनाब ऊपर जाने के लिए। तो PSO जनाब मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बाइंग के लिए। सपोर्ट बता चुका हूँ, टारगेट भी बता चुका हूँ कि 142 तक ये टारगेट प्राइस को टेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे सेकेंडरी स्टॉक पाकिस्तान पेट्रोलियम की। तो PPL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। PPL के वीकली चार्ट को थोड़ा सा जनाब यहाँ पे आपके सामने जूम कर देता हूँ। तो जनाब PPL ने भी अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपना प्रीवियस जो स्विंग हाई था जनाब जो कि 80 रुपीज़ 50 पैसा का था, इसको ब्रेक किया है। इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 82 रुपीज़ 56 पैसा की प्राइस के ऊपर। अब इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 84 की है और सेकंड 86 की है, मतलब 84 से लेके 86 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर बात करूं तो सपोर्ट बनती है 80 रुपीज़ 50 पैसा की, सेकंड सपोर्ट 78 पैसा की प्राइस है। RSI की बात करें, RSI 65 पे स्टैंड है, RSI काफ़ी अच्छी है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ जनाब वॉल्यूम 43.39 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल पोजीशन जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो PPL के अंदर भी जनाब मैं आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर देता हूं, तो आप PPL के अंदर भी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है जनाब सुई साउदर्न गैस SNGP। तो सुई साउदर्न गैस पाइपलाइन का जनाब SNGP का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब SNGP ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसके कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर 3 इंच साइड अप पैटर्न है जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। 51 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है और अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 56 रुपीज़ 60 पैसा की है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर बात करूँ उसके पास सपोर्ट की तो 49 की सपोर्ट बनती है। अगर हम इसकी RSI की चेक करें तो इसकी RSI 68 के ऊपर पोजीशन है, ओवरबाउट है, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इजाफा है और 36.82 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब अगर हम बात करें तो ये बात गलत ना होगी, तकरीबन जनाब 13 Feb 2023 के बाद वीकली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर जनरेट हुए हैं करंट वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर। तो मतलब SNGP के अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और इसके ट्रेंड के अंदर अभी फर्दर अपवर्ड की स्पेस है। तो जनाब ये थे 3 स्टॉक जो कि वीकली बेसिस के ऊपर आपको सजेस्ट किए हैं, PPL और SNGP, PSO और KAC 100 इसका वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।